क्या कभी ये सोचा है कि हमारा शरीर या फिर पौधे भी अपने आसपास की दुनिया पर रिएक्ट कैसे करते हैं? आज हम इन्हीं कमाल के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को समझने वाले हैं जो हर जिंदा चीज में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को मुमकिन बनाते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए जो हम सबके साथ कभी न कभी हुई है। मान लीजिए गलती से हाथ किसी गर्म चीज पर पड़ गया। फटाक से, मतलब पलक झपकने से भी पहले हाथ पीछे हट जाता है ना? पर सवाल ये है, ये होता कैसे है? मतलब शरीर एक्शन ले लेता है और दिमाग को तो दर्द का एहसास भी बाद में होता है। तो इसका जवाब छिपा है एक ऐसे मैकेनिज्म में जो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा तेज है। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, इसी सुपर फास्ट रिएक्शन को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये असल में एक न्यूरल शॉर्टकट है। मतलब खतरे का सिग्नल दिमाग तक पहुंचे, उसका इंतजार ही नहीं किया जाता ताकि एक्शन तुरंत हो। तो होता ये है कि जैसे ही स्किन को गर्मी महसूस होती है, नसें फौरन एक इमरजेंसी सिग्नल सीधे स्पाइनल कॉर्ड को भेजती हैं और बस वहीं से हाथ हटाओ का ऑर्डर तुरंत मसल्स को वापस भेज दिया जाता है और हाथ हट जाता है। ये सब कुछ मिलीसेकंड्स में होता है। यही है हमारे शरीर का अपना इमरजेंसी सिस्टम जो हमें जलने से बचा लेता है। अब इतने तेज कम्युनिकेशन के लिए जाहिर है एक कमाल का हार्डवेयर भी चाहिए होगा। तो चलिए शरीर की इसी हाई स्पीड नेटवर्क पर एक नजर डालते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम पर। इस पूरे नेटवर्क का जो हीरो है ना, वो है न्यूरॉन, यानी हमारी तंत्रिका कोशिका। सोचिए, ये एक स्पेशल सेल है जो एक एक्सपर्ट मैसेंजर की तरह बिजली और केमिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो देखिए, इंफॉर्मेशन इसके डेंड्राइट से अंदर आती है, जिससे एक इलेक्ट्रिक करंट सा पैदा होता है और फिर ये करंट एक्सॉन के रास्ते पूरी रफ्तार से दूसरे सिरे तक दौड़ता है। बिल्कुल जानकारी के लिए एक सुपर फास्ट हाईवे की तरह। लेकिन एक न्यूरॉन से दूसरे तक मैसेज जाता कैसे है? बीच में तो गैप होता है। यहीं पर सिनेप्स का रोल आता है। ये एक बहुत छोटी सी खाली जगह है जहां वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक केमिकल सिग्नल में बदल जाता है ताकि वो अगली सेल तक जंप कर सके, फिर चाहे वो अगला सेल कोई दूसरा न्यूरॉन हो या कोई मसल। तो नर्वस सिस्टम तेज और सीधे मैसेज भेजने के लिए तो एकदम परफेक्ट है। लेकिन तब क्या होता है जब शरीर को एक ही मैसेज एक ही समय पर हर जगह भेजना हो? इसके लिए बॉडी एक बिल्कुल अलग सिस्टम का इस्तेमाल करती है और वो है एंडोक्राइन सिस्टम। इसे शरीर का वायरलेस नेटवर्क कह सकते हैं। इसमें कोई तारें नहीं होती, बल्कि ये हार्मोन्स नाम के केमिकल मैसेंजर्स का इस्तेमाल करता है। ये हार्मोन्स सीधे खून में छोड़ दिए जाते हैं और पूरे शरीर में घूमते हैं, बिल्कुल एक रेडियो ब्रॉडकास्ट सिग्नल की तरह। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। सोचिए, कोई खतरा सामने आया तो एड्रिनल ग्लैंड खून में एड्रेनलिन भर देता है और फिर दिल तेजी से धड़कने लगता है, मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिलने लगती है और डाइजेशन जैसी हर गैर जरूरी चीज बंद। शरीर पूरी तरह एक्शन के लिए तैयार। कमाल है ना? अच्छा, जानवरों की बात तो हो गई। अब जरा पौधों की दिलचस्प दुनिया में चलते हैं। भाई, उनके पास तो कोई नर्वस सिस्टम होता नहीं है, तो वो अपने आसपास की चीजों पर रिएक्ट कैसे करते हैं? सच तो ये है कि उनकी अपनी एक अलग ही भाषा होती है। तो सवाल सीधा सा है, अगर पौधों में नसें या मसल्स नहीं है तो वो मूव कैसे करते हैं? वो ऐसा करते हैं बाहरी सिग्नल्स पर रिएक्ट करके, जैसे कि छूने पर, रोशनी पर, ग्रेविटी पर या फिर केमिकल्स पर। कुछ मूवमेंट्स तो बहुत तेज होती हैं जिनका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं। छुई मुई का पौधा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसे ही उसे छुआ जाता है, वो अपने सेल्स में पानी का प्रेशर बदलकर फौरन अपनी पत्तियां सिकोड़ लेता है। क्या कमाल का डिफेंस मैकेनिज्म है। अब जो दूसरी तरह की मूवमेंट है वो धीमी होती है और सीधे सीधे ग्रोथ से जुड़ी होती है और इस प्रोसेस को गाइड करते हैं ऑक्सिन जैसे हार्मोन्स। जैसे मान लीजिए रोशनी एक तरफ से आ रही है तो ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ना, ये छाया वाली साइड में जमा हो जाता है। इससे उस तरफ के सेल्स ज्यादा लंबे हो जाते हैं और नतीजा, पौधा रोशनी की तरफ झुक जाता है। इसी को फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। पौधे का एनर्जी पाने का कितना स्मार्ट तरीका है। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी समझा है उसे फटाफट समराइज करते हैं और जानवरों में कंट्रोल के इन दो मेन सिस्टम्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। तो जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, फर्क एकदम साफ है। नर्वस सिस्टम समझ लीजिए एक वायर्ड कनेक्शन की तरह है, तेज, डायरेक्ट और स्पेसिफिक। वहीं दूसरी तरफ एंडोक्राइन सिस्टम एक वायरलेस ब्रॉडकास्ट जैसा है,
धीमा है, लेकिन उसका असर पूरी बॉडी पर होता है। लेकिन सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये दोनों सिस्टम अकेले अकेले काम नहीं करते, ये लगातार एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि कोई भी जिंदा चीज अपने माहौल के हिसाब से सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके और आखिर में जिंदा रह सके। एक नर्व के इंस्टेंट रिफ्लेक्स से लेकर एक पौधे की धीमी सोची समझी ग्रोथ तक, जिंदगी ने कम्युनिकेशन की कला में मास्टरी हासिल कर ली है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल में अगला बड़ा पड़ाव क्या हो सकता है।